होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडिस अबाबा नहीं मुंबई है और मुंबई के बारिश का हाल तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले तो आप लोग माफ़ करना क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेरे चैनल पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रही थी, बट फाइनली मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और मैं दिल्ली जा रही हूँ और दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है इथोपिया के लिए। अभी कुछ टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं और मेरी 2:10 की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। 4 बजे मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी और फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है इथोपिया के लिए। मैं सऊदी अरेबिया जाने वाली हूँ और सऊदी अरेबिया से फिर 1.5 घंटे का लेओवर एंड देन इथोपिया। तो इथोपिया जाने का एक तो 2-3 रीजंस हैं। इथोपिया इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थोड़ा एक्सप्लोर करना है और मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पे। और फ़िलहाल मैंने सोचा मैं कौन सी कंट्री जाऊँ। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी लेकिन अभी हर जगह पे बहुत गर्मा गर्म वेदर है और मुझसे गर्मा गर्म वेदर झेला नहीं जाता। तो मैंने इथोपिया देखा, वहाँ का वेदर कुछ 19-20 डिग्री है डे के टाइम पे और रात के टाइम पे तो कुछ 14-15 डिग्री है। तो मैंने सोचा ये सही रहेगा और मुझे एक्चुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर भी करना है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से जो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्लाइट बोर्ड करने और फिर मिलती हूँ आपको दिल्ली में। लोग सोच रहे होगे ना इस बार मैं लाउंज एक्सेस नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत भूख लगी है मुझे लेकिन क्योंकि अभी टाइम की कमी है, फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मेरे पास टाइम नहीं है। बट दिल्ली में मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो दिल्ली में तो ज़रूर करूँगी तो मैंने फ़र्स्ट फ़्लाइट ले ली है मुंबई टू दिल्ली के लिए। वैसे तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी हैं मुंबई से इथोपिया के लिए और वो सिर्फ 5 से 6 घंटे में पहुंचा देती हैं, बट वो इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं वो सोच भी नहीं सकती हूँ लेने का। तो इसलिए मैंने ये 3 फ़्लाइट वाला बुक किया है जो कि आई नो बहुत ही लेंदी होने वाला है। पहुंच गई हूँ मैं और पहुंच के मैं अभी जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ क्योंकि मुझे अभी टर्मिनल चेंज करनी होगी मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। तो बाहर ही बस होती है इस टाइप की ब्लू कलर की और ये आपको T1 से T2, T2 से T3, तो मैं अभी T2 पे हूँ और मुझे T3 पे जाना है। आ गई मेरी बस। कुछ 25 रुपये चार्ज भी है, फ्री नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट की मुझे ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी लगी, बहुत कन्वीनियंट लगी। अगर मुंबई में आपको T2 से T1 जाना हो तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो T3 पे पहुंच गई हूँ मैं और T3 पे पहुंचने के लिए महिलाओं को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल की तरफ से ये फैसिलिटी मिलती है दिल्ली वालों को। तो ये मेरी टिकट थी जो बिल्कुल फ्री थी। तो 6:30 बज चुके हैं और 7 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट है। इतना टाइम वेस्ट करवाया दिल्ली एयरपोर्ट पे, इतना टाइम वेस्ट करवाया। मतलब मुझे लगा था कि इतना टाइम है मेरे पास, मैं क्या करूँगी दिल्ली में, लाउंज अच्छे से एक्सेस करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं लाउंज में हूँ और ये लिया है मैंने मेरा खाना जो कि बहुत ही टेस्टी दिख रहा है लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है ऐसे अच्छे से खाने को इतना परेशान किया। मतलब जहाँ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, ई वीज़ा भी एक्सेस है इंडियंस के लिए। मैंने ई वीज़ा ले रखा था, बोलते हैं हार्ड कॉपी जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते। अब हार्ड कॉपी के लिए उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गेट नंबर 8 पे बोला। मैं वापस आई, इतनी लाइन लगी हुई थी, वापस से मैंने लाइन में लगी हूँ और हार्ड कॉपी उन्होंने सबमिट भी नहीं किया। सेम यही चीज़ मैं उन्हें फ़ोन में दिखा रही हूँ तो फ़ोन में नहीं चल रहा उन्हें, हार्ड कॉपी देखना है। मुझे लगा सबमिट करेंगे, सबमिट भी नहीं किया, वापस दे दिया। उसके बाद मेरी टिकट के होटल बुकिंग के पीछे पड़ गए कि सिर्फ मैंने 2 दिन की होटल बुकिंग की थी बट 2 दिन की होटल बुकिंग उनके लिए इनफ नहीं था। उन्हें चाहिए कि मैं पूरे जितने दिनों के लिए मैं ट्रिप पे हूँ। अरे मैं अलग अलग सिटीज़ में जाने वाली हूँ, गाँव में जाने वाली हूँ, मैं कहाँ से दिखाऊँ। फिर मुझे ओके टू बोर्ड करने के लिए उन्होंने अलग ही भेज दिया। इतना टाइम वेस्ट किया ना। फाइनली अभी मैं यहाँ पे हूँ और जल्दी जल्दी खा के जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मिलती हूँ आपसे सऊदी में। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। वैसे मैं अभी सऊदी अरेबियन फ़्लाइट से फ्लाई कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। गेट नंबर 15 है, पता नहीं अभी जाने में कितना टाइम लगेगा। दिल्ली का एयरपोर्ट वैसे भी बहुत बड़ा है एक बार और मैं दौड़ दौड़ के गई थी और इतनी जल्दी खाना खा के ना दौड़ने भी नहीं होता है। मैं भी लाउंज में नहीं जाती लेकिन क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई थी।
सुबह से मैं निकली हुई थी तो मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। वैसे अच्छा हुआ कि मेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है। काफ़ी बड़ी सी फ़्लाइट है ये, मतलब मुझे एतिहाद वाली याद आ गई। और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इसके सीट्स भी, और काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। तो ये टीवी भी है, रिमोट भी है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मोस्टली होते हैं, बट यहाँ पे ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सऊदी एयरलाइंस है। और ये टिशू भी दिया है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री, और ईयरफोन जो कि टीवी अगर हो तो वो देंगे ही, और ब्लैंकेट भी दिया है बिना मांगे। वाओ। और अगर लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है ये, आप देख सकते हो, बहुत ही लेग स्पेस सही है। और खाने में उन्होंने कुछ ऐसा दिया है, ये पराठा है शायद, और सैलड है, हाँ सैलड है, गुलाब जामुन है, और ये राइस है, सब्ज़ी है और दाल है। तो खाना इनका एतिहाद जितना अच्छा तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है। तो मैं अभी हूँ जेदा एयरपोर्ट पे, और फ़्लाइट की सीट्स कसम से मैं भूल नहीं सकती हूँ, फुल रेक्लाइनर। फ़्लाइट तो बहुत ही कंफर्टेबल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी सऊदी अरेबियन फ़्लाइट्स। और अभी जेदा एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट एकदम ही खाली है। और एक चीज़ जो ये सारे अरबिक कंट्रीज़ में मैंने नोटिस किया है, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ऐसा लगता है पूरे एयरपोर्ट को ये लोग फ्रेगनेंस से नहला देते हैं। तो गेट नंबर तो मेरा मिल गया है, बट अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि मेरी टिकट कितने की आई है, वीज़ा कितने का आया है, और क्या सीन होता है एडिस अबाबा के लिए। तो अभी कुछ आधे एक घंटे में यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा। और मैंने जो टिकट बुक करी है, डायरेक्ट टिकट, इतनी महंगी आ रही थी। मतलब मैंने मुंबई से भी डायरेक्ट टिकट्स चेक किया, कुछ 40,000 की वन वे आ रही थी। तो मैंने फिर दिल्ली से लिया, वो भी मैं अभी 3 फ़्लाइट लेके यहाँ मतलब यहाँ नहीं, अभी तो एडिस अबाबा पहुँचने वाली हूँ। मुझे 25,000 की टिकट आई है, मतलब 25,000 की टिकट, उसमें भी 3 फ़्लाइट्स चेंज किया है मैंने, तीसरी अभी करने वाली हूँ। आने की भी टिकट मैंने कुछ 20,000 रुपये की है, वो लकीली डायरेक्ट मुंबई के लिए है। और वीज़ा का मुझे कुछ कॉस्ट आया है 6,700। तो यहाँ के वीज़ा का कुछ ऐसा सीन है कि वीज़ा ऑन अराइवल भी है और ई वीज़ा भी है। मैं तो बोलूँगी अगर किसी को जाना हो तो ई वीज़ा ले लेना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत परेशान करते हैं कि वीज़ा नहीं है, ये नहीं है। मेरे तो होटल बुकिंग के पीछे ही पड़ गए, इतना ज़्यादा इरिटेट किया। अब मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए तो नहीं जा रही हूँ कि मैं आपको होटल बुकिंग सारा दिखा दूँ। वहाँ जाके भी मैं गांव में एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो मैं सारी बुकिंग्स तो पहले से नहीं कर सकती थी, गाँव की बुकिंग्स तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो तुम इथोपिया क्यों जा रही हो, यहाँ कौन घूमने जाता है, अकेली जा रही हो, जो कि मुझसे हर बार पूछते हैं। तो मैंने बोला मुझे इथोपिया घूमना है, बस मुझे ऐसी ही कंट्री पसंद आती है ऑफ बीट। क्या मैं नहीं जा सकती, इलीगल है जाना? अरे नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा हमने देखा नहीं है इतना। एनीवेज, फिर मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, तब जाके उन्हें थोड़ा यकीन तो आया होगा। एक्चुअली मैंने होटल सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किया था, तो ये प्रॉब्लम थी। थकान से मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, और मुझे लग रहा है मैंने गलती की ये वाया फ़्लाइट लेके। एनीवेज, तो अभी ये सेकंड टाइम वापस से सऊदी अरेबियन फ़्लाइट, देखते हैं डोमेस्टिक कैसा। ये तो काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़्लाइट लग रही है। तो अभी फ़्लाइट में मुझे कुछ अरबी लोग मिले सऊदी से, और जिन्होंने मुझे कहा तुम्हारा बहुत लंबा ले ओवर है होटल के लिए, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ हमारे घर पे आ सकती हो। मैं इथोपिया पहुंच चुकी हूँ, एडिस अबाबा, और अभी कुछ रात के 2:45 बज रहे हैं। और मेरे होटल का चेक इन है कुछ दोपहर के 12 बजे से, तो काफ़ी टाइम है। और मैं 3 फ़्लाइट लेके आई हूँ, मतलब ऑलरेडी 15 घंटे तो मुझे हो चुके हैं। अब मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि मैं और 10 घंटे इधर बैठ के सुबह 12 बजे तक के लिए वेट करूं। तो कुछ अभी एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ का वेदर मैं फंबल कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ठंड है, 19 डिग्री है बाहर तो, बट मैं तो फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर हूँ।
तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला तुम रात को एयरपोर्ट पे मत रुको, तुम्हें चाहिए, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम हमारे घर आ सकती हो। और ये आप देखो वीज़ा के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि ई वीज़ा है स्टिल। यहाँ पे इमिग्रेशन ने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा, नॉट इवन माई रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग, और वीज़ा तक नहीं पूछा। सिर्फ मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया, देखा और सीधा स्टैंप लगा के भेज दिया। इंडिया में कितना टॉर्चर किया था। वाकई में मौसम बहुत प्यारा है एडिस अबाबा का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के साथ इनके घर पे जाऊं। इन्होंने बोला वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ भी हैं, कुक वगैरह, जो खाना वाना बनाती हैं, तो तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होगा। क्योंकि 8 घंटे इतने एयरपोर्ट पे मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे होटल की बुकिंग तो सुबह से है। तो इनके घर पे जाके बैठ जाऊँगी 8 घंटे, किधर भी किसी भी कोने में निकाल लूँगी मैं। तो फाइनली मैंने बस में बैठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा है इनका विला। ये रहा इनका विला, और इन्होंने भी रेंट पे ले रखा है। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। वैसे भी मुझे करना क्या है, 8 घंटे की बात है, जैसे भी तैसे निकाल लूँगी। बाहर से तो घर प्यारा दिख रहा है, बट पता नहीं अंदर कैसा है। अंदर भी काफ़ी लोकल स्टाइल या पता नहीं अरबिक स्टाइल का है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह 6 बजे मैं सोई थी, और ये हॉल एरिया है। इसी हॉल एरिया में मैं जैसे तैसे इतने से बेड पे सोई हूँ ये छोटे से पिलो के साथ में। तो अभी कुछ 2 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे होटल चली जाऊँ, क्योंकि ऐसे यहाँ पे रहना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। लेकिन मेरे पास करेंसी नहीं है। आई हैव डॉलर। एयरपोर्ट पे तो एक्सचेंज भी हो जाता, बट वहाँ पे मैं करवा नहीं सकी। अभी कैसे जाऊँ, बस ये मुझे टेंशन हो रही है। जाना तो है, तो चलते हैं। ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हो, जो मैं रात को ओढ़ के सोई हूँ, ये फ़्लाइट से चुराई हुई ब्लैंकेट है। मैंने नहीं चुराई है, वो तीनों थे, उनमें से एक ने ये 3-3 ब्लैंकेट चुरा लिया है। तब तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और चुरा चुरा के मेरे बैग में रखा था उन्होंने। लेकिन अब ये मेरे काम आया। बट मैं इसे फिर भी लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लगेज नहीं कैरी करना चाहती।